गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम एसर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अपने पाठ्यक्रम में देखते हैं। इसके अंतर्गत एसर्टिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पार्ट 3rd, 4th और 5th में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जनरल सेंटेंसेस और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम वर्ब के चेंज देखते आए हैं। दूसरा चेंज हमने देखा था प्रोनाउन का चेंज, और तीसरे नंबर पर देखा था हमने एडवर्बल चेंज, नियरनेस वर्ड्स की चेंजिंग। आज हम आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेड या सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड तब करेंगे जब हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई प्रार्थना की जा रही है। सजेस्टेड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई सुझाव दिया जाता है। सुझाव और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना, अर्थात बिना मांगे हम कोई सलाह देते हैं तो वो एडवाइस कहलाती है। जब हमसे कोई मशवरा करता है, कोई बातचीत करता है और उसके अंतर्गत कुछ सलाह मांगता है, तब हम सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, उसको सुझाव देते हैं कि ऐसा कीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि हम ऑर्डर का प्रयोग कहाँ करें और रिक्वेस्ट का प्रयोग कहाँ करें। यदि आपसे बड़ी उम्र का व्यक्ति या पोस्ट में बड़ा व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है तो उसको हम ऑर्डर के रूप में देखते हैं। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से कोई बात कहता है तो उसको हम रिक्वेस्ट के रूप में देखते हैं। आपस में हम उम्र लोग जो होते हैं सेम पोजीशन में, सेम स्टेटस पर, सेम पोस्ट पर, तो वहां पर हम एडवाइस्ड का प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड और एडवाइस्ड को समझा। आगे यदि सेंटेंस में नेवर शब्द का प्रयोग किया गया है, डू नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां हम सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबेड का प्रयोग करेंगे। इससे आगे अगर डू नॉट को हम डायरेक्ट नॉट टू भी कर दें वो भी सही माना जाएगा। डू नॉट को नॉट टू में कन्वर्ट करना। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम सभी स्थानों पर टू का प्रयोग करेंगे। ये टू का प्रयोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब लेटेस्ट के वाक्य आएंगे तो वहां पर हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले ये सेंटेंस समझ लेते हैं। द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। यहाँ लग रहा है कि टीचर हमें कोई आदेश दे रहे हैं कि तुरंत कमरे से बाहर चले जाओ, और हमारे से अधिक बड़े भी हैं, पोस्ट भी उनकी ऊंची है हमारे से, तो वो ऑर्डर ही देंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो यहाँ पर हमने सेड टू के स्थान पर ऑर्डर किया और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का प्रयोग किया है। बाकी सेंटेंस में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आ पाया, तो सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। आगे कुली सेड प्लीज डू नॉट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, यानी कि ज्यादा देर मेरी यहाँ पर इंतजार मत करना। प्लीज का सेंस यहाँ पर दिया है। इस सेंटेंस में प्लीज पहले से दिया हुआ है, वहां पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। द कुली रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब डू नॉट के स्थान पर हमने नॉट टू का प्रयोग किया, कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग, कि उसका यहाँ पर ज्यादा देर इंतजार न करें। इससे आगे सेंटेंस में देखते हैं। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन। नियमित रूप से आप अपने पाठ को याद करें। द टीचर एडवाइज्ड, यहाँ पर सलाह दी जा रही है स्टूडेंट को। द टीचर एडवाइज, सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने टू का प्रयोग किया। बी रेगुलर एंड लर्न योर को हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माई लाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस। माई लेसन हो जाएगा योर के स्थान पर। इससे आगे देखते हैं। माई मदर सेड टू मी टू नॉट गो आउट इन द सन। सन का मतलब यहाँ पर द सन का मीनिंग धूप से है। माँ ने यहाँ पर सुझाव दिया कि वह धूप में न जाए। ऑर्डर भी हो सकता था, इसमें कोई
दोहराई नहीं है। आप सजेस्टेड को भी सही मान सकते हैं, ऑर्डर को भी मान सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। एडवाइस भी आ सकता है। इसके बाद माई मदर सजेस्टेड सेड टू के स्थान पर यहाँ पर प्रयोग किया गया, और डू नॉट के स्थान पर हमने नॉट टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाया। नॉट टू गो आउट इन द सन, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, सन, नॉट टू गो आउट इन द सन। अब आगे लास्ट सेंटेंस में देखेंगे, इसमें माई मदर सही माई ब्रदर सेड नेवर अब्यूज टू एनीवन इन लाइफ। तो माई ब्रदर फॉरबिड ऑलवेज, नेवर के स्थान पर हमने ऑलवेज का प्रयोग किया, अर्थात इसकी निगेटिव सेंस को हमने यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया, नेवर को ऑलवेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद टू अब्यूज टू एनीवन इन लाइफ, कि वह जीवन में कभी किसी को गाली न दे। उसको मना किया गया कि वह हमेशा किसी को जीवन में गाली न दे, यानी कि सेंस नेवर का अपोजिट ऑलवेज का प्रयोग किया, और सेड के स्थान पर हमने फॉरबिड का प्रयोग किया। फॉरबिड ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, मना किया, इनकार किया, रोक दिया। इस सेंस में हमने इंपेरेटिव के सेंटेंसेस को देखा। इससे कठिन सेंटेंस, इससे हार्ड सेंटेंसेस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपसे यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछेगा डू नोट की जगह वो कुछ और दे सकता है, तो डू नोट की जगह आपने नोट टू ही करना है। प्लीज वाले सेंटेंस में ऑर्डर दे सकता है, तो आपको रिक्वेस्टेड करना है। यहाँ पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर दिया गया है, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्टेड दे सकता है, टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कर लेते हैं कई बार, लेकिन यहाँ सेंटेंस इस तरह का बना हुआ है कि गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तुरंत कमरे से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर एक आदेश ही झलक रहा है, उसकी ही सेंस मिल रही है, तो हमने यहाँ ऑर्डर ही करना है या रिक्वेस्टेड ही करना है। यहाँ सलाह दी गई है तो एडवाइस्ड है, यहाँ सजेस्टेड सुझाव दिया गया है, यहाँ फॉरबिड मना किया गया है। तो इस तरह से हम ये सारी वर्ब को यहाँ पर देखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू को देख रहे हैं। यहाँ पर टू का प्रयोग किया, यहाँ का टू को प्रयोग किया, यहाँ भी टू का प्रयोग किया, यहाँ भी टू का प्रयोग किया, और यहाँ भी टू का प्रयोग किया। इन सभी सेंटेंसेस में टू का प्रयोग किया। अब देखते हैं लेटेस्ट के सेंटेंस। सेड या सेड टू के स्थान पर लेट वाले वाक्य, ये जो लेट वाले वाक्य होते हैं, इन सभी वाक्यों में प्रपोज्ड का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस की हम सेंस को समझ रहे हैं, सेंटेंस में दिए गए वाक्य के भाव को हमें स्पष्ट करना है और ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा गहराई से, तो हम सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर बताया, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, और फॉरबिड का प्रयोग भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर कर सकते हैं। हम पार्ट 6 में आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर या टू या दैट का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ सेंटेंसेस में हम दैट का प्रयोग करेंगे, कुछ सेंटेंसेस में हम टू का प्रयोग करेंगे। अभी देखते हैं आगे। लेटेस्ट के स्थान पर हम दैट दे शुड और दैट वी शुड का प्रयोग भी करते हैं। दैट दे शुड कहाँ आएगा और दैट वी शुड आएगा, इन एग्जाम्पल्स में हम कोशिश करते हैं समझने की। द प्लेयर सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। प्लेयर्स का सुझाव था कि खेल स्टार्ट करें। द प्लेयर्स प्रपोज्ड का प्रयोग किया जा सकता है, प्रस्ताव रखा। सजेस्टेड भी आ सकता है, एडवाइज्ड भी आ सकता है, रिक्वेस्टेड भी आ सकता है। इस सेंस के ऊपर डिपेंड करता है वो किस रूप में बात कही जा रही है। यहाँ पर आप सबसे अच्छा जो शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रपोज्ड, और दूसरे नंबर पर अगर कोई शब्द अच्छा आता है तो वो एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रपोज्ड दैट दे शुड। अब यहाँ पर अस को हमने वी माना, क्योंकि लेट के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। अब ये हमारी मजबूरी होगी, तो अस को हम सब्जेक्ट रूप में देखेंगे, इसका वी बनेगा। वी यहाँ प्लेयर्स के अकॉर्डिंग दे आएगा, तो इसलिए हमने दैट के तुरंत बाद दे का प्रयोग किया। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट, और अस के स्थान पर दे, और लेट के स्थान पर हमने शुड का प्रयोग किया। लेट माने भी चाहिए और शुड माने भी चाहिए। अभी हमें यहाँ स्पष्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इन वाक्यों में दैट, अस के स्थान पर हम उसको वी मानते हुए, सब्जेक्ट मानते हुए दे का प्रयोग करेंगे। लेट के स्थान पर हम शुड या माइट का प्रयोग, इसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं इन सभी सेंटेंस में। आइए देखते हैं आगे। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो टू सी ए फिल्म। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है, और अस के स्थान पर अब ये हमने वी का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि माई फ्रेंड मी, मेरे से
ये बात कह रहा है, अर्थात मैं उसमें शामिल हो चुका हूं, मैं उसमें इन्वॉल्व हो चुका हूं। तो जब मैं और वह दोनों मिलकर हम बन जाते हैं, तो हम इस हम के भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर दे का प्रयोग न करते हुए वी का प्रयोग करेंगे, दैट वी शुड। जैसे हमने क्या कहता है यहाँ पर, दैट दे शुड, इसमें हम सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर मैं सम्मिलित हूं या हम अगर बहुवचन में होते तो यहां पर हम वी का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर इन्वॉल्वेशन है कहीं पर भी, तो हम दैट के बाद वी प्रयोग करेंगे और फिर लेट के स्थान पर शुड गो टू सी ए फिल्म। आओ हम एक फिल्म देखने चलें। तो यहाँ हम कब है, जब हम उसमें इन्वॉल्व। आगे देखते हैं। द सेंट सेड लेट अस लव ऑल द लिविंग थिंग्स। हमें सभी जीवित प्राणियों से, मानव जगत से प्रेम करना चाहिए। ये बात सब पर लागू होती है। द सेंट एडवाइज दैट वी शुड, तो यहाँ पर हमने वी शुड का प्रयोग किया, वी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग्स। तो ये किसी एक पर लागू नहीं होते, हम यहाँ दैट दे शुड नहीं कर सकते, तो हमें दैट वी शुड करना ही होगा। आगे लास्ट सेंटेंस में देखते हैं। ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो ही प्रपोज्ड मी दैट वी, अस के स्थान पर हमने यहाँ पर वी का प्रयोग किया, लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग किया। आगे सेंटेंस यू का क्यों है, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग किया और सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड का प्रयोग किया। यदि आप इन सेंटेंसेस को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे और उसके बाद मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको कल, वो आपको करनी है। आप इनकी हेल्प से उस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। और ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके एग्जाम में इनसे कठिन जितने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, इनसे कठिन कोई सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा आपके स्टैंडर्ड पर। ये स्टैंडर्ड 9 to 12 है। 9 to 12 आपसे इससे ज्यादा कठिन सेंटेंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एसेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और आज यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं। आप अपनी नोटबुक में ये सारी बोर्ड समरी जो मैं भेजता हूँ आपके पास, अपनी नोट करेंगे। इन फ्यूचर यू कैन गेन फॉर दिस बोर्ड समरी। आपको बड़ा लाभ होगा यदि आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।